नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बीए भाग 2 पेपर 5 सत्र 4 के जो प्रश्न पत्र और आपका जो पाठ्यक्रम है इसका आप इस वीडियो में परिचय करेंगे। बीए भाग 2 ऐच्छिक हिंदी के लिए और पेपर 5 और सत्र 4 के लिए जो पाठ्यक्रम है और जो प्रश्न पत्रिक है उसका स्वरूप पर हम चर्चा करेंगे। तो इस पाठ्यक्रम के जो लगाया गया विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वर्ष 2019-20, 20-21, 21-22 ये 3 साल के लिए ये पाठ्यक्रम है। इस पेपर का नाम है हिंदी में रोजगार के अवसर। हिंदी में रोजगार के अवसर। इसके पाठ्य विषय है पहला मानक हिंदी पारिभाषिक शब्दावली का विवेचन। मानक हिंदी और पारिभाषिक शब्दावली का विवेचन। दूसरा है अनुवाद का रोजगार परक विवेचन। अनुवाद का रोजगार परक विवेचन। पाठ्य विषय तीसरा है रोजगार परक हिंदी की उपयोगिता स्पष्ट करना। रोजगार परक हिंदी की उपयोगिता स्पष्ट करना। और चौथा है पाठ्य विषय पत्र लेखन के प्रकारों का विवेचन करना। पत्र लेखन के प्रकारों का विवेचन करना। ये 4 पाठ्य विषय आपके अध्ययन के लिए। इसमें से इकाई 1 जो है रोजगार परक सामान्य परिचय। इकाई 1 क्या है? रोजगार परक सामान्य परिचय। इसमें एक मानक हिंदी गणित एवं अंकों का देवनागरी लिपि में लेखन। रोजगार परक सामान्य जानकारी में पहला है मानक हिंदी गणितीय अंकों का देवनागरी लिपि में लेखन और दूसरा है पारिभाषिक शब्दावली। इकाई 1 रोजगार परक सामान्य जानकारी। इसमें मानक हिंदी गणितीय अंकों का देवनागरी लिपि में लेखन और दूसरा है पारिभाषिक शब्दावली। अब इकाई 2 अनुवाद स्वरूप संक्षेप में परिचय। इकाई 2 अनुवाद स्वरूप संक्षेप में परिचय। इसमें से पहला अपठित मराठी परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद। एक परिच्छेद दिया जाएगा उसको हिंदी में अनुवाद करना। दूसरा है मुहावरों का अर्थ लिखना। दूसरा है इसमें से मुहावरों का अर्थ लिखना। यानी कि इकाई 2 जो है अनुवाद स्वरूप संक्षेप में परिचय। इनमें से पहला है अपठित मराठी परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद और दूसरा है मुहावरों का अर्थ लिखना। इकाई 3 जो है रोजगार परक पद सामान्य परिचय। जिस हिंदी के रोजगार परक पद है इसका सामान्य परिचय। इकाई 3 में रोजगार परक पद का सामान्य परिचय। इनमें से पहले है हिंदी अनुवादक। हिंदी अनुवादक। दूसरा है राजभाषा अधिकारी। दूसरा है राजभाषा अधिकारी। तीसरा है अनुसंधान। तीसरा है अनुसंधान। चौथा है निवेदक। 5वां है क्रीड़ा समालोचक और 6 नंबर का है गीतकार। इकाई 3 रोजगार परक पद सामान्य परिचय। कौन से पद है? एक है हिंदी अनुवादक, दूसरा है राजभाषा अधिकारी, तीसरा है अनुसंधान, चौथा है निवेदक और 5वां है क्रीड़ा समालोचक। 6 नंबर का है गीतकार। अब इकाई 4 में पत्र लेखन। पहला पत्र है नौकरी के लिए आवेदन पत्र। पहला पत्र है नौकरी के लिए आवेदन पत्र और दूसरा है पदाधिकारी के नाम पत्र। यानी कि बैंक व्यवस्थापक, प्राचार्य, पोस्ट मास्टर, नगर परिषद मुख्य अधिकारी और रेल अधिकारी के नाम पत्र। यानी कि इकाई 4। ये जो आपके पाठ्य विषय है ये हमने देखे कि मानक हिंदी का और भाषिक शब्दों का विवेचन, अनुवाद का रोजगार परक विवेचन, रोजगार पर हिंदी की उपयोगिता स्पष्ट करना और पत्र लेखन के प्रकार का विवेचन करना। ये 4 इकाई में पाठ्यक्रम आपका विभाजित है। पहली इकाई हमने देखी कि रोजगार पर सामान्य जानकारी।
रोजगार परक सामान्य जानकारी में से पहला एक है मानक हिंदी का गणितीय अंकों का देवनागरी में देखकर और दूसरा है पारिभाषिक शब्दावली। इकाई 2 जो है अनुवाद स्वरूप संक्षेप में परिचय है अनुवाद का। इसमें से एक है अपठित मराठी परिचय दिया जाएगा, उसका हिंदी में अनुवाद। दूसरा है मुहावरों का अर्थ लिखना। इकाई 3 है रोजगार परक पद सामान्य परिचय, जो पद है रोजगार परक उनका परिचय। एक है हिंदी अनुवादक, दूसरा है राजभाषा अधिकारी, तीसरा है अनुसंधान, चौथा है निवेदक, पांचवा है क्रीड़ा समालोचक और गीतकार। और इकाई 4 में से पत्र लेखन है, एक नौकरी के लिए आवेदन पत्र है और दूसरा है पदाधिकारी का नाम पत्र है। इसमें बैंक व्यवस्थापक है, प्राचार्य है, पोस्ट मास्टर है, नगर परिषद है, मुख्य अधिकारी है और रेल अधिकारी है। तो इस प्रकार आपका पाठ्यक्रम है। इसका जो प्रश्न पत्र हो गया, इसका स्वरूप क्या होगा, इस पर हम अब चर्चा करते हैं। आपका जो प्रश्न पत्र है कुल अंक विभाग 2 ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र 5 सत्र 4 में से कुल अंक हो गए 50 अंक। इसका समय होगा लिखने के लिए 2 घंटे। 50 अंकों का 50 गुणों का ये प्रश्न पत्र होगा। इस प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा, इसमें भी 4 प्रश्न होंगे, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4। इनमें से प्रश्न 1 मानक हिंदी 5 गणितीय अंकों का देवनागरी लिपि में लेकर, यानी कि जो आपके पाठ्यक्रम में जो इकाई 1 का जो पाठ्यक्रम है रोजगार परक सामान्य परिचय मानक हिंदी गणितीय अंकों का देवनागरी लिपि में लेकर, इनमें से पहला प्रश्न होगा अ में मानक हिंदी 5 गणितीय अंकों का देवनागरी लिपि में लेकर। ये 5 अंक के 5 गुणों के लिए ये प्रश्न है। और जो आपका दूसरा प्रश्न है आ में से रोजगार प्रश्न 1 में से दूसरा आ रोजगार परक 5 अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों का हिंदी नामकरण। ये जो प्रश्न पत्र इकाई 1 में से पारिभाषिक शब्दावली, इस पर यह आधारित होगा। प्रश्न आ रोजगार परक 5 अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों का हिंदी में नामकरण। ये इसके अंक होंगे पूरे 5 अंक, यानी कि प्रश्न 1 जो है अ और आ मिलकर कुल 10 गुण हो गए, 10 अंक हो गए। प्रश्न 2 है, इनमें से अ है अपठित मराठी परिच्छेद का हिंदी अनुवाद। अपठित मराठी परिच्छेद का हिंदी अनुवाद, ये जो आपकी इकाई 2 है अनुवाद स्वरूप संक्षेप में से पहला अपठित मराठी परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद। इस पाठ्यक्रम पर ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित मराठी परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद प्रश्न 2 में 5 गुण के लिए। और प्रश्न 2 पर इकाई 2 पर ही प्रश्न है 7 में से 5 मुहावरों का हिंदी में अर्थ लिखिए। आ में 7 में से 5 मुहावरों का हिंदी में अर्थ लिखिए। ये भी प्रश्न इकाई 2 में से मुहावरों का अर्थ प्रश्न लिखिए। अनुवाद स्वरूप में से क्या है, ये भी गुण है 5 गुण और 5, यानी कि प्रश्न 2 अ प्रश्न में 5 गुण और दूसरा आ मिलकर 5 गुण है 10 गुण, यानी पहला 1 और दूसरा 2 में से 10 गुण की 20 गुण यहाँ हो। अब प्रश्न 3 है, इकाई 3 जो है इकाई 3 क्या है, रोजगार परक पद सामान्य परिचय, यानी इनमें से 6 पद है। हिंदी अनुवादक एक पद है, राजभाषा अधिकारी दूसरा पद है, अनुसंधान है तीसरा पद है, चौथा निवेदक है, 5वां क्रीड़ा समालोचक है, 6 नंबर का गीतकार है। इनमें से 3 पर टिप्पणियाँ होगी, 3 टिप्पणियाँ लिखनी होगी, 5 में से 3। ये 6 पद है, उनमें से 5 प्रश्न उस पर आएंगे और आपको 3 टिप्पणियाँ लिखनी होगी। कुल अंक है 15, यानी कि हर एक टिप्पणी के लिए 5 गुण होंगे। 5 से और 3 मिलकर 15 हो। अब जो अंतिम प्रश्न है 4 नंबर का इकाई 4 पर है कि इकाई 4 क्या है, पत्र लेकर, यानी कि नौकरी के लिए आवेदन पत्र एक पहला है और दूसरा है पदाधिकारी नाम पत्र। इकाई 4 पर पत्र लेकर होगा, 3 पत्र पूछे जाएंगे, आपको 2 लिखने हैं 15 गुण के लिए। 3 पत्र पूछे जाएंगे, 2 लिखने 15, यानी कि तीसरा प्रश्न 15 गुणों का है, अंक का है और चौथा है 15, यानी कि पहला प्रश्न 5 और 5 10 गुणों का और
आ मिलकर, दूसरा प्रश्न और मिलकर 10 मिलकर 20 हो गए। और प्रश्न 3 जो 15 अंकों का, और प्रश्न 4 जो है वो 15 अंकों का। तो 30 और 20 50 अंक कुल हो गए, यानी कि पूरा प्रश्न पत्र 50 गुणों का है। तो इसका हम आगे आगे देखिए, आगे वीडियो में इसका अध्ययन शुरू करते हैं। आप प्रश्न पत्र पर ध्यान से सुनिए और इसका स्वरूप पर आप चर्चा कीजिए और आप अध्ययन कीजिए। तो इसके साथ धन्यवाद।